हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं, चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नाटेन। ठीक है, तो इस पोएम को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको लाइन बाय लाइन में इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, और जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कविता की पहली लाइन है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि यहाँ पर जो पोएट है वो सोचते हैं कि जब उनका बचपना जब समाप्त हो गया। ठीक है, जब उनके बचपना क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो वाज इट द डे आई सीट टू बी 11, तो शायद यह तब खत्म हुआ जब वह 12 साल का हुआ और 11 साल का नहीं रहा। ठीक है, तो जब वो 12 साल का हुआ और जब वो 11 साल का नहीं रहे। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि वाज इट द टाइम आई लर्न टू टेल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, या फिर तब जब उसने सही और गलत में अंतर है ना, गलत में अंतर समझना शुरू किया। ठीक है, तो या फिर तब जब उसने सही और गलत में अंतर समझना शुरू किया, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, या फिर तब जब उसने यह समझा कि नर्क और स्वर्ग के क्या होते हैं। ठीक है, तो जब ये समझा वो कि नर्क और स्वर्ग, ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट जो लाइन है कि कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि किसी भूगोल की किताब के नक्शे में नहीं मिलते हैं। ठीक है, कि कांट बी फाउंड ऑन एनी मैप इन अ जियोग्राफिक बुक, है ना, जियोग्राफी बुक, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए शायद वे वास्तव में मौजूद ही नहीं है। वाज दैट द डे, कभी यहाँ पर सोचते हैं कि क्या यही वह दिन था जब उसका बचपन खत्म हुआ। नेक्स्ट जो लाइन है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वह फिर पूछते हैं, कभी फिर पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि उसका बचपन सच में कब चला गया, उन्हीं को पता नहीं है। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि शायद यह तब तक खत्म हुआ जब उसने समझा कि बड़े लोग हमेशा पैसे नहीं होते जैसे वे दिखावा करते हैं। ठीक है, तो मतलब वाज इट द टाइम, ये नेक्स्ट जो लाइन है कि वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि शायद यह तब खत्म हुआ जब उसने समझा कि बड़े लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखावा करते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीड ऑफ लव, कि वे अक्सर प्यार की बातें करते हैं और दूसरों को प्यार का उपदेश देते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि बट डिड नॉट एक्ट अ सो लविंगली, कि लेकिन वास्तविक जीवन में वे उतना प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करते। वाज दैट द डे, कि कभी फिर सोचते हैं कि क्या यही वह दिन था जब उसका बचपन खत्म हुआ। तो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वह फिर से सवाल कर रहे हैं, फिर से पूछ रहे हैं कि उसका बचपना कब चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, कि शायद तब जब उसने समझा कि उसके विचार और सोच वास्तव में उसकी अपनी है और दूसरों से अलग है। ये क्या तब चली गई बचपना। टू यूज विच इवर वे आई चूज, कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। ठीक है, तो मतलब टू यूज विच इवर वे आई चूज, कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ही कैन यूज हिज माइंड इन एनी वे ही लाइक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ द अदर पीपल, कि उसका जो मन ऐसे विचार पैदा कर सकता है जो दूसरों के विचारों से क्या हो, अलग हो। तो उनके जो माइंड्स है, उनके माइंड्स प्रोड्यूस करते हैं आइडियाज जो अलग अलग जो होते हैं ना, दूसरों से अलग टाइप का जो होता है, तो उसका जो विचार है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, आइडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि बट माई ऑन एंड माइन अलोन, कि वे विचार केवल उसके अपने हैं और सिर्फ उसी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि वाज दैट डे, है ना, फिर से लाइन रिपीटेड हुआ है। ठीक है, वाज दैट द डे, अब फिर से कभी यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या यही वह दिन था जब उसका बचपना चला गया। नेक्स्ट जो लाइन है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब सवाल थोड़ा बदलते हैं कि बचपन कब नहीं बल्कि कहाँ चला गया। ठीक है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, तो वे कहते हैं, है ना, कि वे कहते हैं कि यह किसी है ना भूले बिसरे स्थान पर चला गया,
जिसे हम याद नहीं रख सकते, तो क्या वहाँ चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, कि वह स्थान एक छोटे बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। ठीक है, कि वह जो स्थान है ना, वह जो स्थान है वो एक छोटे बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि दैट्स ऑल आई नो, कि यही सब कभी जानता है कि उसका बचपन कहाँ गया। तो ये जो है ये मैंने इसको समझाने का प्रयास किया, और ये आखिरी लाइन थी, दैट्स ऑल आई नो। ठीक है, कि यही सब कभी जानता है। ठीक है, सब कभी जानता है कि उसका बचपना कहाँ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये इसमें जो पोएम है, पोएम जो है चाइल्डहुड, बचपन के खो जाने और बड़े हो जाने के उस मोमेंट की जो है याद इस पोएम में हुआ है, जब चला गया बचपना और पता ही नहीं चला कि कब चला गया, है ना। तो जब बच्चा अपनी जो है इनोसेंस को खो करके जो है परिपक्व सोच की ओर बढ़ता है, तो वो चीज़ जो है इस पोएम में आपको देखने के लिए मिला होगा लाइनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट हैं मार्कस नटन बार बार पूछते हैं मेरा बचपन कब गया, और इस खोने को अलग अलग जो है स्टेजेस से जोड़ते हैं, है ना, अलग अलग चरणों से जोड़ते हैं। सही और गलत में फ़र्क समझना, यह जानना कि स्वर्ग और नर्क शायद वास्तविक नहीं है, और यह भी समझना कि बड़े लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं, और यह एहसास कि उनका मन जो है इंडिपेंडेंट है। तो एट लास्ट यहाँ पर जो पोएट हैं अब सवाल करते हैं, और सवाल बदल करके पूछते हैं कि मेरा बचपना कहाँ गया, है ना, और लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं कि यह किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया है, जो एक छोटे बच्चे के मासूम चेहरे में छुपा हुआ है। अब यहाँ पर जो पोएट है, ये जो पोएम है, ठीक है, तो इस पोएम यह पोएम मासूमियत से जागरूकता की ओर, मतलब जब हम छोटे से बड़े हो जाते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उसको भी ये डिनोट्स करती है पोएम। तो ये जो है इस तरह से ये इस पोएम को मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा।